हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुमाना खुशामदीद करती हूँ आपके मेरे अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग उसमें से जिन्हें गिने चुने एक दो लोग हैं जो मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से। और आज ऐसी एक अपने लाइफ का तजुर्बा कहूँ या जो मैंने देखा समझा जाना इंसान को या चीज़ों को, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगेगा। ये कहानी है करीब 8 साल पुरानी। हमें एक जगह से हम इनवाइटेड थे, शादी थी, मुस्लिम वेडिंग थी, ठीक है। तो हम वहाँ पर गए। काफ़ी हैसियत वाले थे वो इंसान, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पे काफ़ी ख़र्च किया था। और एक से एक डिशेस थे, सिर्फ चिकन के ही तो कितने टाइप के डिश थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। लड़की की माँ को देखा मैंने शादी में, काफ़ी खुशबाश थी और काफ़ी अच्छे तरीक़े से थी। वहीं पर मैंने उन लड़की की माँ को जब देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी कि वाह यार, यहाँ पे लड़की की माँ इतने अच्छे तरीक़े से वेल मेंटेन है, तो बेटी क्यों नहीं खुश होकर ससुराल जाएगी। अपनी माँ को ऐसा देख करके। खैर, इस पे मैं एक बना चुकी हूँ वो रील कि कैसे बिहार की माएँ और यूपी की माएँ कैसे अपनी अपनी बेटियों की शादी में होती हैं। तो खैर, वो अपने हैसियत के हिसाब से काफ़ी अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा था। और वैसे भी यूपी वालों का खाना बहुत मशहूर है, वो काफ़ी ज़िंदा दिली से खिलाते हैं, खाते हैं। तो बहुत बोला ना कि मैंने भी लाइफ में पहली बार इतनी डिशेस देखी थी। वेज भी था, नॉन वेज भी था और सब डिश लाजवाब था। और उस तो खैर मैं गई, पहले स्टार्टर जो होता है वहाँ से शुरू किया मैंने। और उस शादी में आपको बताऊँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि, और जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि उम्र हो जाने से और बाल पक जाने से तजुर्बा नहीं होता है। कई बार कई कम उम्र के लोग ही तजुर्बा कर लेते हैं। तो खैर, मैंने देखा कि जो आंटियाँ लोग थीं, आंटियाँ हो कहिए या लड़कियाँ, औरतें जो भी थीं, वो प्लेट में जो खाना ले रही थी ना, जैसे चिकन फ्राई ले रही थी तो 2-4 पीस ले ले रही थी और उसको बस 2 बार 3 बार खींचती थी और प्लेट में रख के उसको डंप करके चली आती थी। मैं बैठी बैठी, मैं भी उसी टेबल पे बैठी थी। मैंने अपने हिसाब के से लिया जितना मुझे खाना है, बाकी मैं उन लोगों को नोटिस करती रही, देखती रही। लेकिन मुझे ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा मन कर रहा था कि बताओ, ये अपने घर में तो जनाब हड्डी तक चबा के खाती होंगी, है ना, और यहाँ पे वो इस तरह से कर रही हैं कि गोश्त लगा हुआ छोड़ के चली जा रही हैं। खैर, हम शादी से आ गए, अच्छा लगा हमें वहाँ पर। ठीक उसके दूसरे दिन ना, जो एक लड़की मेरे घर पे काम करती थी, ठीक है, उसकी बड़ी बहन की शादी पड़ी हुई थी, मुझे पता नहीं था। तो ठीक उसके दूसरे दिन उसकी माँ मेरे घर आती है, कहती है ऐसा ऐसा है बाजी, मेरी बेटी की शादी है, सब चीज़ तो जो जितना सा कपड़ा वगैरह होता है, जेवर वगैरह सब चीज़ तो कर लिए, बारात का खाना घट रहा है बाजी, आप कहीं से इंतज़ाम करवा दीजिए। उस टाइम पर मेरे हालात भी ठीक नहीं थे कि मैं उनकी बेटी के बारात का इंतज़ाम जो है देख लूँ। मैंने सोचा, मैंने उनसे कहा चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वो काफ़ी उम्मीद लेके मेरे पास आई थी। मेरा बेटा उस टाइम पर 2 साल का था, छोटा बेटा। जून की गर्मी थी। मैं अपनी तारीफ़ में कुछ नहीं कहूँगी। मैंने देखी कि जब आपको अल्लाह ताला एक अच्छा दिल देते हैं ना और अच्छी सोच देते हैं, तो आप चल पड़िए, रास्ता निकल जाता है। तो मैंने अपने बेटे को उठाया, उनको लिया। मेरे घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है दिल्ली में ही, फरीदाबाद से दिल्ली तो पास में ही पड़ता है, जैतपुर। मैं पैदल पैदल उनके साथ चली गई, मेरा 2 साल का बेटा मैं गोदी में ले कर के। और वहाँ पर, क्योंकि पहले मैं वहीं रहती थी, तो सबसे मिल कर के मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। एक भाई थे, अल्लाह ने उनको हैसियत वाला बना रखा था, तो मैंने उनके पास उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं बारात के चावल को गछ लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई।
और फिर जो और भी घर थे उनसे सबसे मिल मिला के कुल उनका इतना हो पाया कि उन्होंने जितना बाराती बुलाया था ना उसके चिकन का इंतज़ाम हो गया। उन्होंने चावल का कर दिया, वो सेला चावल जो आता है बिरयानी वाला, उन्होंने। खैर दूसरे दिन घर पे आ गया चावल, और जितने पैसे कलेक्ट हुए थे सब उनको दिलवा के मैं पैदल फिर अपने बेटे को लेकर के आई। वो बहुत खुश थी वो औरत। खैर तीसरे दिन उसकी बेटी का बारात हुआ, खाना वाना सब बन गया, सब बहुत अच्छे से हो गया उसका। लेकिन जब मैं जा रही थी ना अपने बेटे को लेकर के, तो मैं उस औरत को देख रही थी। वो रोती भी थी, हंसती भी थी, चलती भी थी कि बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब उधर से लेकर के लौटी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, अपने अपने सारे जानने वालों से मेरी मदद करवा दी। तो मैंने बोला देखो जितनी मेरी थी कि मैं ये कर सकती हूँ, और खैर अल्लाह ने उन लोगों को तौफीक दिया तो उन लोगों ने दे दिया है। लेकिन मैं रास्ते में पता है आपको क्या सोच रही थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैं शादी में गई थी, मैंने देखा देखो यहाँ एक चिकन के इतने आइटम बने हुए हैं कि क्या खाएं क्या छोड़ें ये समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ एक माँ अपनी बेटी के बारात के लिए एक टाइप का चिकन बनाने के लिए सोच रही थी। कितनी जद्दोजहद करना पड़ा तब उसकी बेटी के बारात के लिए खाने का अरेंजमेंट हो पाया। तो इसमें आप लोग कहेंगे मोरल क्या हुआ, तो मैंने वहाँ पर फिर ये सीखा कि अल्लाह ने कहा है कि मैं आपको अगर दे रहा हूँ तो आप अपने आसपास भी देखिए कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहे हैं। एंड ये भी है कि आपको अगर जज्बा है, हौसला है, तो आप ऐसे भी लोगों की मदद कर सकते हैं। और मैं ऐसे माशाल्लाह से बहुत सारी बोलूँगी नहीं, अपनी बस कोई लोग सोचेंगे कि मैं बड़ाई कर रही हूँ, नहीं बड़ाई भी नहीं, बस ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जज़्ब किया है, देखा है, नोटिस किया है, और जितना हो सका है मैंने किया है। और मैं सभी से कहती हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया में, और आप लोग भी किया कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हम ऐसे भी लोगों के काम आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनका। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।